हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कि प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। इस बीच राहुल गांधी की यात्रा में बड़ा बदलाव हुआ और अब राहुल गांधी 2 दिन की जगह सिर्फ 1 दिन की हरियाणा यात्रा पर रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की खेती बचाओ ट्रैक्टर यात्रा मंगलवार दोपहर पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करेगी। यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगा दी है, लेकिन राहुल की हरियाणा यात्रा पर सियासत भी गरमा गई है। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने राहुल गांधी की यात्रा पर साफ शब्दों में कहा कि राहुल के आने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। केवल वातावरण को खराब न करें और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अपने हाथ में न लें, तो हमको कोई आपत्ति नहीं। इस प्रकार के गृह मंत्री का बयान आया था कि उनको आने ही नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, केवल अगर वो झुंड बना करके यानी पंजाब की ओर से कोई बड़ा प्रोसेशन लेकर के आएंगे तो वो नहीं, उनकी अपनी यात्रा है, वो हरियाणा के लोगों को साथ लेकर यात्रा करते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं। देखिए, सारे काम चल भी रहे हैं और अगर थोड़ी बहुत कहीं कमी आई है तो कोरोना के इस साल में कुछ जो परिस्थितियां बनी हैं उसके कारण से कहीं कहीं कठिनाई आई है, लेकिन अब वो पहले 3 महीने का जो मामला था उसमें से हम पार हो चुके हैं और अब आगे सारी स्थितियां। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज भी राहुल गांधी के जुलूस के साथ हरियाणा में प्रवेश पर रोक वाले बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अकेले जितनी बार मन करे आ सकते हैं, लेकिन पंजाब से जुलूस लेकर आएंगे तो वो हरियाणा की शांति भंग नहीं करने देंगे। अनिल विज ने आज तक कभी अपना बयान वापस नहीं लिया और हम कह रहे हैं कि अकेले आना है, जितनी बार मर्जी आओ। अगर पंजाब से जुलूस लेकर आओगे, हुड़दंगियों को लेकर आओगे, तो हम हरियाणा की शांति को भंग नहीं होने देंगे। पंजाब बार बार कोशिश कर रहा है और कांग्रेस हाईकमान के इशारे पर अमरिंदर सिंह करवा रहा है। उसने पहले ट्रैक्टर यात्रा भेजी, हमने वो बॉर्डर पर रोकी, वो हरियाणा का माहौल खराब करना चाहते थे। फिर उन्होंने मोटरसाइकिल यात्रा भेजी, वो हमने GT रोड पर रोकी, उसको खराब कराना चाहते थे। अब शंभू बैरियर पर धरना देके बैठे हुए हैं। आप मुझे बताओ, शंभू कोई पंजाब की राजधानी बनने जा रहा है? वहीं कृषि मंत्री JP दलाल ने भी राहुल गांधी की हरियाणा यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का हरियाणा में स्वागत है, बशर्ते वो यहां आकर किसानों से माफी मांगे। क्योंकि राहुल गांधी बाहर रहे हैं, विदेशों में, और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहे हैं, उनको भारतवर्ष के किसानों की खेतीबाड़ी की जानकारी कम है। तो बाहर निकलेंगे तो कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। और राहुल जी को हरियाणा में आते ही सबसे पहले हरियाणा की धरती को नमन करना चाहिए, हरियाणा के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। उधर केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने राहुल गांधी के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर इस कानून को डस्टबिन में फेंक देंगे। कटारिया ने तंज कसते हुए कहा कि फिलहाल कांग्रेस डस्टबिन में है। राहुल जी कल कह रहे थे कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही हम इनको डस्टबिन में डाल देंगे। उसमें अभी 4 साल तक पड़े हैं। केंद्र में भी हमारी सरकार है और राज्य में भी हमारी सरकार है। फिलहाल तो कांग्रेस डस्टबिन में है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टियां राहुल के दौरे पर वार कर रही हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे को सफल बनाने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर राहुल के यात्रा को सफल बनाने की रणनीति बनाई। 6 तारीख को हमारे नेता राहुल गांधी जी यहाँ पर आ रहे हैं
ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी धरती पर जहाँ पर किसान मजदूर जिसने अपना पसीना भी बहाया है और अपना खून भी बहाया है, उनकी सुध लेने के लिए राहुल गांधी जी यहाँ पर पधार रहे हैं और हम उनका समस्त कांग्रेस जन और पूरा क्षेत्र उनका स्वागत करता है। राहुल गांधी 3 कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा में ट्रैक्टर यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही सियासत गर्मा गई है। अब देखना है कि विज की चेतावनी के बाद राहुल गांधी की यात्रा सिर्फ 100 लोगों के साथ प्रवेश करती है या फिर कांग्रेस काफिले के साथ राहुल का हरियाणा में यात्रा कराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर के अब सियासत गर्मा चुकी है और राहुल गांधी के इस 2 दिन के दौरे को लेकर जो पहले तैयारियां थी अब उसको क्योंकि संक्षेप में किया गया, 1 दिन का कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, जरा उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका जितेंद्र जी, कार्यक्रम में आप जुड़े हमारे साथ। और साथ ही साथ और भी कुछ मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, जेजेपी से भी प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र चंदेलिया जी, आखिर ये क्या हो रहा है? राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर इतनी सियासत, इतनी तैयारी, ये सब कुछ क्या है? देखिए सुरेंद्र जी, रश्मि रति का एक प्रसंग मुझे याद आता है कि जब नास मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। आप देख सकते हैं ये सरकार केंद्र में और प्रदेश में किस तरीके से राज कर रही है, कैसी तानाशाही तुगलकी फरमान इनके होते हैं। कोई इनकी योजना कहीं भी किसानों के प्रति और युवाओं के प्रति, रोजगारों के प्रति इनकी नहीं है। राहुल गांधी जी से सरकार डरी हुई है, इसलिए इनके मंत्री, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री उल जूल बयान राहुल गांधी जी के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ये डर चुकी है, क्योंकि इनको पता है और पूरा देश देख रहा है, चाहे किसानों की बात हो, चाहे दलित बेटी के लिए न्याय की बात हो, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और पूरी कांग्रेस देश के अंदर आवाम की आवाज उठा रही है, देश के लिए काम कर रही है, मुद्दों को उठा रही है। इसलिए ये भय और भ्रष्टाचार का जो इन्होंने माहौल बनाया हुआ है, डरे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी इनकी सच्चाई जनता के सामने लेके आ रहे हैं। और रही बात किसान यात्रा की, रैली की, तो माननीय हमारी अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने स्पष्ट रूप में गृह मंत्री अनिल विज जी के बयान पर बोल दिया है कि आप मर्यादित रहें, मर्यादित भाषा में बोलें। मैं आपको बताना चाहता हूं शिवेंदु जी, एक लेवल होता है, एक स्तर होता है, एक जिला लेवल का पहलवान होता है, एक प्रदेश लेवल का पहलवान होता है। वो राहुल गांधी जी भारत केसरी पहलवान है, वो इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के बेटे हैं, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है। ये भारतीय जनता पार्टी तो प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री हरियाणा को नहीं भूलना चाहिए। प्रमाण नहीं है कि अगर वो जो वो कहेंगे वो सही होगा, ये प्रमाण तो नहीं हो गया ना कोई कि वो गांधी परिवार से है सिर्फ इसलिए। मेरा सवाल सिर्फ ये है सर कि जब ये तो मना किसी ने भी नहीं किया, परिवार ने देश के लिए शहादत दी है। मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि ऐसा तो किसी ने भी नहीं रोका और गृह मंत्री अनिल विज भी ये कह रहे हैं कि आप 100 बार आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर आप अपने साथ पंजाब से जुलूस लेकर आ रहे हैं, अगर आप भीड़ को इकट्ठा करेंगे तो वो सब कानून के खिलाफ होगा, इसलिए हमें फिर कार्रवाई करनी होगी। सुवेंदु जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपने बयान दिखाया, अभी आप लेटेस्ट दिखा रहे थे, अभी लाइव दिखा रहे थे, अभी माने मुख्यमंत्री हरियाणा के बयान को, खट्टर साहब के बयान को, वो कह रहे थे डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है। पूरा देश देख रहा है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कैसी अभिव्यक्ति की आजादी है, जहां लोकतंत्र प्रजातंत्र की इन्होंने हत्या की है। आपने देखा कि 2:45 पे देश की बेटी है जो, उसके सबको कैसे जलाया गया, कैसे जो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसके साथ कैसी बदसलूकी की गई, प्रियंका जी के साथ, राहुल जी के साथ और भी तमाम जो देश के जो नेता वहां पर पहुंचे किसी भी पार्टी का हो, जिन्होंने आमजन की बात उठाई, दलित बेटी को न्याय की बात उठाई, उनके साथ कैसा सलूक ये सरकार कर रही है। ये सरकार डर चुकी है, ये तानाशाही सरकार की तानाशाही कांग्रेस पार्टी नहीं चलने देगी। डर चुकी है। किसानों की बात को, किसानों की बात को, मजदूर की बात को, आड़ती की बात को कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कहती आई है, क्योंकि कांग्रेस ने चलिए आप ये बात रख रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, लेकिन सरकार कितनी डरी है जरा इसको भी समझ लेते हैं। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता अजय गुलिया जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सरकार की बात वो रखेंगे। गुलिया साहब, जरा सबसे पहले बताइए कि सरकार डर चुकी है, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आएंगे तो एक्शन लिया जाएगा। हालांकि ये तो साफ कर दिया था गृह मंत्री अनिल विज ने कि आप बार बार आइए, 100 बार आइए,
लेकिन अगर आप अपने साथ हुजूम लेकर के आएंगे, और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि अगर आप पंजाब से हुड़दंगियों को लेकर आते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। किसानों को हुड़दंगी बता रही है सरकार। सुबह दुबई में तो सवाल पूछना चाहता हूँ कि भारतवर्ष का कानून बड़ा है कि राहुल गांधी बड़ा है? भारतवर्ष का कानून बड़ा है। जो कानून में बात है वो राहुल गांधी जी के लिए भी वही है, मेरे लिए भी, क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए भी, या हरियाणा प्रदेश के चाहे उसमें मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, चाहे किसी और प्रदेश के लिए, वो कानून सबके लिए बराबर है। राहुल गांधी जी को उस बात की पालना करनी चाहिए। अब लेकिन एक बात का जवाब जरूर मैं देना चाहूंगा, अभी इस बात की मुझे पीड़ा है क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने महिमा मंडन करा राहुल गांधी का। राहुल गांधी जी के नाम में गांधी लिखा, इसके अलावा उनकी कोई क्वालिटी है कि बता दे। वो अमेठी के सांसद रहे, कोई अमेठी के अंदर कोई ऐसा काम उन्होंने कराया हो, कोई ऐसा काम उन्होंने कराया हो जो अमेठी के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ हो। राहुल गांधी देश की आवाज उठा रहे हैं, राहुल गांधी दलितों की, किसानों की आवाज उठा रहे हैं, राहुल गांधी किसान यात्रा करके आते हैं, राहुल गांधी मंच से कहते हैं कि किसानों के कर्ज माफ होंगे। कर्ज माफ राहुल गांधी ने किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी की, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप देश के कानून संविधान की बात करते हैं, संविधान की धज्जियां आपने उड़ाई है, आपने हाथरस में उठाई है। उस बेटी को न्याय दे पाए क्या? आपके बीच में बोला था। चलिए ठीक है, एक एक करके, मैं आपके बीच में संविधान को आप नहीं समझ पा रहे, संविधान को कुचल रहे हैं आप, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र को आप कुचल रहे हैं, हत्या कर रहे हैं आप संविधान की। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं, देखिए कैसे बुखलाए। दूसरी बात, मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी जब हरियाणा प्रदेश में आए तो मैं तो मीडिया के साथियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, एक आध सवाल उनसे खेती किसानी के बारे में पूछ लेना, कौन सी फसल की बात चल रही है, आज मंडी में कौन सी फसल आने वाली है। या मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी आए हरियाणा प्रदेश में तो उनसे ये पूछ लेना इन 3 अध्यादेश के अंदर क्या, अगर वो बता देंगे तो मैं भी मान जाऊंगा। सरकार क्यों डर रही है? सरकार क्यों डर रही है राहुल गांधी जी से? अनिल विज जी अमर्यादित बयान देते हैं, अनिल विज जी संविधान को भंग करने वाली बात कहते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, आप लोकतंत्र प्रजातंत्र की बात करते हैं, क्यों डर रहे हैं आप राहुल गांधी से? लेकिन एक चीज ठीक है गुलिया साहब, ये बार कहा जा रहा है। ठीक है, नहीं सुबह दुबई पहले इनका जवाब। आप उत्तर प्रदेश में राहुल जी को रोकते हैं, प्रियंका जी को रोकते हो, आप हरियाणा में बढ़ने से राहुल गांधी जी को रोकते हो। ठीक है, जरा जवाब सच्चाई को आप दबा नहीं सकते, जीत सच्चाई की होती है। ठीक है, ठीक है, ये कह रहे हैं डर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इंसान इतिहास से सीखता और भविष्य की कल्पना करता है। आप इनसे कह रहे राहुल गांधी जहां जा गए कांग्रेस का विनाश ही हुआ है, नाश ही हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ आए, वो तो हर महीने हरियाणा प्रदेश आए, लेकिन क्या साथ में अपने उस किसान जीजाजी को भी लेकर के आएंगे जो कहते हैं कि वो किसान हैं, उनकी तकलीफ भी सुनेंगे। उनको क्या तकलीफ है, रॉबर्ट वाड्रा जी को क्या तकलीफ है, वो भी अपने आप को किसान बताते हैं। उन कहते हैं मेरी तो यहाँ खेती की जमीन है, मैं किसान हूँ। अरे तकलीफ में तो पूरा देश और पूरा प्रदेश जी रहा है आपके राज में। तकलीफ तो जनता को, किसान को, मजदूर को, आढ़ती को, दलितों को आपके राज में। आप भोपू ले ले आप आपके राज में। आपके कह देने से थोड़ी होगा, आपके झूठ बोलने से, आपके झूठ जनता देख रही है। सत्य को सत्य कहना वेदों के अनुकूल है, भय के कारण झूठ बोलना ही महाभूल है। आपने धर्म, संस्कृति, वैदिक परंपरा, सनातन धर्म का आपने कत्ल किया है, आपने खून किया है। हाथरस के अंदर जो उस बेटी का 2:45 पर आपकी योगी आदित्यनाथ की सरकार आदेश करती है और उसके सबको जलाया जाता है। माँ बाप को भी वो पटकने नहीं दिया। पूरा देश देख रहा है, आपका चेहरा सामने आ चुका है। आप सत्ता के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हो, आपको फिर सत्ता चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, हरियाणा की, देश की बात हो। गुलिया साहब, ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आने से जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां पर कांग्रेस का नुकसान होता है, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए राहुल गांधी का। तो ये कहां से ये टर्म्स लगा दी जाती हैं कि वो आएंगे, अगर आते हैं तो एक्शन ले लिया जाएगा? राहुल देखिए मैं सुबिंदु भाई एक चीज बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस वाले कुछ भी बोलते रहे, मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देश, हरियाणा प्रदेश कानून से चलता है, संविधान से चलता है और इतने आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। राहुल गांधी भी कानून की पालना करते हुए हरियाणा प्रदेश में आए, कानून का पालन करें, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर वो सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन भी करना चाहते हैं
तो वो करें, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई उनको रोकना नहीं चाहता, ना रोकना चाहिए, क्योंकि इस देश में ये लोकतंत्र ने उनको इस बात की इजाजत दी है। अगर आज वो सरकार के खिलाफ खड़े हैं तो लोकतंत्र उनको इस बात की इजाजत देता है, भारतवर्ष का संविधान उसको इस बात की इजाजत देता है कि वो सरकार के खिलाफ खड़े होकर के प्रदर्शन करें। और क्योंकि लोकतंत्र उनको इस बात की इजाजत देता है, हम मानते हैं कि हम उनके साथ हैं इस बात में, क्योंकि लोकतंत्र ने उनको इस बात की इजाजत दी है, वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे एक चीज बताएं, आज भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कुर्बानी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, कह रहे थे देश को कलंक है, ये हो गया। यूपी के बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, जननायक जनता पार्टी का रुख स्पष्ट करना चाहते हैं। कानून के अंदर अगर किसी ने कोई गलती की है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, समूचे भारतवर्ष के अंदर उस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं प्रशासनिक स्तर पर कोई चूक रही है, इस बेटी के साथ कुछ गलत हुआ तो आपके भाजपा के सांसद दोषियों से मिलने जाते हैं अलीगढ़ जेल में, आपके पास जवाब है? 2:45 पे धर्म और देश के संविधान को आप ताक पर रखते हैं, आपके पास जवाब है? आप लाठियां भाजते हैं किसानों पर, मुकदमे दर्ज करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटते हैं, संविधान का कत्ल करते हैं, लोकतंत्र प्रजातंत्र का कत्ल करते हैं। आपके पास जवाब है? आपके पास बोपू नहीं, देश आपको देख रहा है, समझ चुका है। मैं जरा बाकी मेहमान भी है, उनसे भी जरा रिएक्शन ले लेता हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी जी, चौटाला जी, क्या किसानों के हुकुम सिंह भाटी जी भी हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं, और साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता रजवंत सिंह डहीनवाल जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रजवंत जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं आप सभी से रिएक्शन लूं, लेकिन जल्दी से मैं योगेश कौशिक जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये किसी भी राजनीतिक दल के नेता का अगर किसी भी प्रदेश के अंदर कोई भी दौरा होता है या आगमन होता है, तो ऐसे में कानून के लिहाज से और खास करके कोरोना संक्रमण के इस दौर में, जब बार बार अनिल विज आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 100 लोगों तक तो अनुमति है, और अगर इससे ज्यादा वो लोगों के साथ आते हैं, कोई काफिला लेकर के आते हैं, तो फिर वो नियमों के खिलाफ होगा। देखिए, मैं 2-3 बातें करना चाहता हूं। असल में अजय गोलिया जी का आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मन से ना चाहते हुए भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो उनके जो नेता रहे हैं, जहां से ये लोग आए हैं, इनके नेता तो हिंदुस्तान के जाने माने किसानों के मसीहा कहलाए, देवीलाल जी, ठीक है। और मैं ये गारंटी कर सकता हूं कि देवीलाल जी अगर आज जिंदा होते तो मुझे यकीन है, और वो सरकार में होते तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं। ये मैं दावे से कह सकता हूं, क्योंकि मैं उनसे 2, 4, 6 बार जितनी बार मिला, या उनके विचारों को जितना मैं जानता हूं, मैं लिखित में दावा कर सकता हूं कि अगर वो होते तो ये समस्या नहीं आती। अब मैं कह रहा हूं कि ये सारा का सारा नैरेटिव ही बदल गया है राहुल गांधी के आने का। राहुल गांधी के आने का नैरेटिव क्या है और वो क्यों आ रहे हैं? अब ये इसको पॉलिटिकल, कांग्रेस भी पॉलिटिकल बना रही है और बीजेपी भी पॉलिटिकल बना रही है। तो ये जब ऐसी चीजें हो जाएंगी तो वो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। हम क्यों ना मुद्दों पे बहस करें, हमें मुद्दों पे बहस करनी चाहिए, क्लियर कट। मैं इससे सहमत हूं, गुलिया जी जो कह रहे हैं, कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून मेरे लिए भी वही है, गुलिया जी के भी लिए वही है, और जितेंद्र जी के लिए वही है। कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन कानून के साथ साथ आप एक क्लियर कट बातचीत करने में डरते क्यों हैं? अगर कोई आके बात करना चाहता है, मान लो मैं किसी से जाके मिलना चाहता हूं, आप मिलने क्यों नहीं देते हैं? जैसे, हालांकि मैं यूपी में नहीं जाना चाह रहा, मैं यहीं पे इसी मुद्दे पे टिके रहना चाहता हूं। इस मुद्दे पे अगर राहुल जी आ रहे हैं, या मैं कह रहा हूं कोई भी आ रहा है, तो वो अगर आके बात करना चाह रहा है, आप में दम है, आप आके आमने सामने नहीं, आप डिबेट होती है अमेरिका में, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो होने वाले हैं उनकी दोनों की डिबेट हुई है आमने सामने, दम है, मोदी जी सामने खड़े हो जाएं, इधर से कांग्रेस का खड़ा हो जाएगा, मोदी जी जिसमें दम है। अच्छा, दूसरा जो गुलिया जी ने कहा, मैं उसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूं। गुलिया जी, मैं कांग्रेस को भी उसमें ऐड कर रहा हूं और मैं बीजेपी को भी उसमें ऐड कर रहा हूं। जिस डिपार्टमेंट के जो मंत्री होते हैं, वो उस डिपार्टमेंट के स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं। जैसे मैंने उन लोगों को भी देखा है जिन्हें कंपाउंडरी की डिग्री नहीं है जिनके पास, और मेडिकल के वो मंत्री बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही अनपढ़ लोग जो है शिक्षा मंत्री बनते हैं। तो इन चीजों में मत जाओ आप। हाँ, ठीक है, लोकतंत्र में आप जीत के आ गए, चुनाव आपका अधिकार है, आप बन गए। मैं अगर ये ऐसी बातें करें कि जी आप एक मंच साझा करते हैं, चलो कुरुक्षेत्र में करते हैं या कहीं और करते हैं, आप बोलो आपकी क्या समस्या है या इसको जनता को क्या है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूं। हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि यूं कहते हैं कि
कि अंधे की आंख में घालो काजल और वो कह रहा मैं तुम मेरी आंख फोड़ रहे हो। मींस कि आप अगर किसी अंधे की आंख में काजल डाल रहे हो तो वो ये कहेगा कि मेरी आंख फोड़ रहे हो, क्योंकि उसे पता नहीं है। तो क्या किसान अंधा है? क्या किसान को मालूम नहीं है? हाँ। मैं कह रहा हूं किसान को आप कन्विंस कर दीजिए। एक्चुअली तो कन्विंसिंग की बात है ना। ठीक है। और कन्विंस अगर आप कर गए और कन्विंस करने के बाद भी, ठीक है, देखिए मैं इसकी कई हकीकतें हैं जो छिपी हुई हैं, बहुत सी हकीकतें छिपी हुई हैं। वो हकीकत अगर कभी चाहोगे तो मैं वो खोल दूंगा, लेकिन आज मैं राहुल जी पे ही टिके रहना चाहता हूं। भाटी साहब ऐसा क्यों हो रहा है? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आप जो है या फिर सरकार जो है वो डर चुकी है, वो बैकफुट पर है, क्योंकि राहुल गांधी आ रहे हैं, इसलिए आप जो है बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि अगर वो आएंगे, नियमों का अगर अवहेलना होगी तो एक्शन लिया जाएगा या कोई भी कदम उठाया जाएगा। जी, नंबर एक बात, सरकार बिल्कुल बैकफुट पर नहीं है, सरकार फ्रंट फुट पर है, लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। ये कांग्रेस का एक ड्रामा चल रहा है, झूठा ड्रामा, एक झूठा मुखौटा है। ये क्या मुखौटा है कि केवल राहुल गांधी एक दिखावा करना चाहते हैं, अपने उस झूठ को ढकना चाहते हैं जो उन्होंने 2010-11 से शुरू किया। ये केवल और केवल झूठ का मुखौटा है। ना सरकार ने कभी मना किया, आइए आप रखिए अपनी बात, लोकतंत्र में किसको मनाई है, लेकिन ड्रामा करके आओगे, भीड़ को लेकर आओगे। कोविड में वैसे ही भीड़ को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, आज बिल्कुल क्लियर कर दिया। विज साहब ने तो कल भी कहा था कि भाई भीड़ को हम नहीं आने देंगे, उसका पता नहीं क्या क्या अर्थ निकालने लग गए ये कांग्रेसी लोग। उन्होंने फिर इसको और क्लैरिफाई किया कि भाई जो 100 लोगों का एक जो केंद्र सरकार ने वो बनाया है, उतने लोग आप आइए, ठीक है, अपनी बात करना, आप कहो जरा। सारी जनता जान चुकी है, किसान जान चुका है कि कांग्रेस एक झूठा मुखौटा है। ठीक है सुगन जी, ठीक है, 2014 का गुलिया साहब आता हूं आपके पास का बयान, नहीं ये बड़ा तार्किक और बिल्कुल समयानुकूल जो है वो है। उन्होंने लोकसभा में बयान दिया कि मंडी व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए, किसान को आजादी दी जानी चाहिए कि वो अपना माल कहीं बेचे। तो आज क्या बुरा हो गया? इसकी कोई परवाह नहीं है, इनके पास ये झूठ बोल रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपने अपने जो मैनिफेस्टो था उसके अंदर इन चीजों को शामिल किया। मैं बताऊंगा, अपने उस पर बोलना जरा, सुन लो जरा। 2010 और 11 में हुड्डा साहब के नेतृत्व में एक कमेटी बनी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तथ्यों के साथ वो करें। नहीं ठीक बोल रहे हैं सर। उसमें हुड्डा साहब उस कमेटी के अध्यक्ष थे, प्रकाश सिंह बादल उस कमेटी में थे और ये रिकमेंडेशन इन्होंने दी। पैरा 5.13 है। इनको कांग्रेस के ये साथी बैठे, मैं इनको भेज देता हूं अपना व्हाट्सएप ग्रुप, इनसे ले लेना, कि उसमें इन्होंने लिखा कि किसान को आजाद किया जाना चाहिए, मंडी व्यवस्था खत्म की जानी चाहिए। आपके घोषणा पत्र का भी पता है मुझे, आपके घोषणा पत्र में किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने का था, आप भी पढ़ लीजिए। और आपने बिना रायशुमारी के जो एक 3 काले अध्यादेश आप लेके आए ना श्रीमान जी, आपको देश का किसान, मजदूर, आड़ती कभी माफ नहीं करेगा, देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और जिस तरीके से आप डरने से देश को चला रहे हैं, देश की जनता, आप बिल्कुल नहीं, हर कोई देख रही है, ये भूल जाता है, बलरामपुर में हर कोई ये भूल जाता है अपने मैनिफेस्टो में क्या है, आपने क्या वादा किया। फरीदाबाद में 8 साल की मैं एक एक करके, ठीक है, गैर भ्रष्टाचार का माहौल आपने बनाया हुआ है, किसान को कुचलना चाहते हैं आप, आड़ती मजदूर को कुचलना चाहते हैं आप। कमेटी के चेयरमैन थे जिसने इम्प्लीमेंट करना था, इन्होंने क्या किया? स्वामीनाथन आपने क्या किया? आप राज में बैठे हैं, आपने क्या किया बताइए? आपकी सरकार है, आपकी बात को कैसे समझ नहीं पा रहा है किसान? चलिए ठीक है, मैं जरा 1 मिनट सर आता हूँ। गुलिया जी ठीक है, गुलिया जी जल्दी से रिएक्शन, फिर मैं उसके बाद रजवन जी के पास भी आता हूँ। गुलिया साहब जल्दी से रिएक्शन, एक लाइन में रिएक्शन, ठीक है ठीक है। गुलिया जी फिर उसके बाद रजवन जी मैं आपके पास आता हूँ। आपका क्रूरता का, ठीक है जितेंद्र जी, आप जरा सुन लीजिए, वो देश के सामने आ चुका है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। गुलिया जी बहुत जल्दी से, फिर मैं उसके बाद रजवन जी के पास आता हूँ। शुभेंदु भाई, मुझे हंसी आ रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ये है कि राहुल गांधी जी 2 दिन हरियाणा प्रदेश में आके कांग्रेस का गोफर करते, उस कार्यक्रम में परिवर्तन हो गया, वो एक ही दिन के लिए हरियाणा में है। तो कांग्रेसियों को कम से कम चैन की आज नींद आ जाएगी कि एक ही दिन झेलना है उनको,
और किसान भी आज मतलब कम से कम हरियाणा प्रदेश के किसान अगर इनको किए जितेंद्र जी को खेती किसानी के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होती, कभी खेत में गए होते तो इनको ये पता होता कि हरियाणा प्रदेश का किसान तो आज अपने बाजरे में, अपनी गाजर की फसल में व्यस्त है, उसको घराने की फुर्सत नहीं है। अरे उसको घराने की फुर्सत नहीं है, अरे उसको घराने की फुर्सत नहीं है, उसको घराने की फुर्सत नहीं है। वो नहीं बताऊंगा, आपने आपके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि मैं केस वापस लूंगा, लाठीचार्ज जो हुआ वो गलत हुआ है, मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, किसान के साथ जो गलत हुआ है। क्या इस्तीफा दिया? किसान समझ रहा है सारी नीति आपकी जान चुका है किसान और मजदूर भी। आपका अत्याचार, आपके अत्याचारी सरकार ज्यादा दिन की नहीं है। और ये भी तय है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी, दूसरी बात जी नहीं देखिए सुमन भाई, दूसरी बात, आज ये बात कर रहे हैं किसानों से चर्चा, अरे किसानों से चर्चा कर रहे हैं, सब मंत्री, हरियाणा प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री इस बात के अंदर लगा हुआ है कि किसानों के साथ मैं बातचीत करूं। उनकी सरकार में होता था क्या कभी? लोगों की पहुंच भी नहीं थी। एक दूसरी चीज, आज बड़ी रायशुमारी की बात कर रहे हैं। शाहबानो केस में देश का रेफरेंडम लिया था इन्होंने, जब उस कानून को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक को इन्होंने बदल दिया था और देश के ऊपर न्यायिक प्रणाली पर दोबारा घात करने का इन्होंने नहीं जाना चाह रहा। ठीक है, मैं जरा, ठीक है सर रजवन जी, मैं जरा जल्दी से मैं जरा, ठीक है सर रजवन जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लगातार ये कह रही है कि आप किसानों के मुद्दे के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं ट्रैक्टर रैली करने के लिए, आपको क्या लग रहा है आईएनएलडी किस तौर पर इसको देख रही है? किसानों की आवाज लगातार उठनी चाहिए, ये एक सही कदम है, आपको क्या लगता है? देखिए शुभेंदु जी, अगर बात करें पहले बीजेपी जब सत्ता में आई थी तब भी हरियाणा को जलाने का काम किया था और अब दोबारा जब गठबंधन के साथ सत्ता में आई है तब भी ये भाईचारा को खराब करने का काम कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी एक समस्या है, ये देश को असल मुद्दों से, प्रदेश को असल मुद्दों से दूर रखना चाह रहे हैं। इनका कारण मैं बता देता हूं कि एक जिस प्रकार एक को सांपनाथ और नागनाथ जो कहावत होती थी वो कोई गलत नहीं है। वो गलत कैसे क्यों नहीं है कि पहले जो किसानों के लिए जो अध्यादेश लेके आए थे, जो अब कानून बन गए, वो कानून पहले कांग्रेस लेके आई थी जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो सबसे पहला सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से ये है कि जब कांग्रेस जो अध्यादेश लेके आई थी उसका आपने विरोध किया था, उसमें ऐसी क्या खामियां थी जिसका आपने विरोध किया और वो पास नहीं हो पाए? और दूसरा, अब कांग्रेस से यही सवाल है कि जब आप जो अध्यादेश लेके आए थे वो अध्यादेशों में भारतीय जनता पार्टी जब लेके आ रही है तो आपको क्या समस्या है, आप बताएं। मतलब एक सिक्के के दो पहलू, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है जिनका काम देश को लूटना खसूटना है। किसानों को किस प्रकार से लूटा जाए, इसमें किया जाए, ये दोनों ही पार्टियां ऐसी है। एक चीज है, अगर राहुल गांधी जी, मैं मानता हूं इस चीज के लिए, देश में प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी आ सकता है। अगर राहुल गांधी जी हरियाणा में आना चाह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का माहौल खराब क्यों करना चाह रही है? जब इसके मंत्री 100 से ज्यादा की भीड़ कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे कर रहे हैं, तब कोरोना नहीं आ रहा। पिपली में किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है तभी कोरोना आता है, या फिर हरियाणा में राहुल गांधी आते हैं या वो कोई प्रदेश के ठीक है सर, मुझे छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पर जरा इन्हीं बातों को लेकर के चर्चा होगी कि अगर कोई भी राजनीतिक दल का नेता अगर कहीं भी आता है, उसकी आवाजाही होती है, तो कोरोना संक्रमण के काल का एक कारण उसके पीछे बता करके अगर कार्रवाई होती है या किसी भी तौर पर कदम उठाया जाता है, या आखिर कितना जायज है, कितना सही है। छोटा सा ब्रेक, जल्द। कांग्रेस जिस तरीके से राहुल गांधी को हरियाणा दौरे पर लेकर आ रही है, हरियाणा दौरा होगा कल, तो ऐसे में ये पॉलिटिकल फायदा किसको होगा? बयानबाजी हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो 100 से ज्यादा लोगों को लेकर के आते हैं तो ये ठीक भी नहीं है, नियमों के खिलाफ होगा। तो इस सब में पॉलिटिकल फायदा इसमें किसका नजर आता है? पहले तो मैं, अगर आपने लगा के कहा है उस अगर का जवाब देता हूँ। ये जो है ना, सरकार अपने हाथ में चितपट दोनों अपने हाथ में रखना चाहती है ताकि कल को अगर कुछ ये करे, इनको ऊपर से आदेश आए कि जी लठ बरसा दो और ये बरसा दें, तो ये कह देंगे जी हमने तो पहले ही कहा था कि इतने लोग हुए तो हम ये करेंगे या वो करेंगे। नंबर 1 पार्ट। नंबर 2, देखिए किसी भी के लिए खड़े होना, कोई भी जो ये महसूस कर रहा है, मैं कह रहा हूं चाहे 5 किसान ये महसूस कर रहे हो, पूरे हरियाणा में 5 किसान तो होंगे ही जिनको ये परेशानी हो रही होगी कि हाँ जी ये गलत हो गया, अपने मन से ही शायद सोच रहा हो, तो उन 5 किसानों के साथ खड़े होना क्या गलत है? किसी एक के साथ भी अन्याय होता है देश में तो उसके साथ खड़े होना कहां गलत है?
तो मैं कह रहा हूं सरकार क्यों नहीं खड़ी हो रही उनके साथ जाके, सरकार क्यों नहीं उनसे बात कर रही, सरकार ने क्यों नहीं पहले उनसे बात की, ये लाने से पहले जो चोर दरवाजे से लेके आए हैं। लड़ाई यहां नहीं है, बादल ने क्यों छोड़ा है, उनकी बात सुनो। पहले बादल ने ये कहा है हरसिमरत ने कि उन्होंने तो पहले उसकी तारीफ की थी, हाँ जी ठीक है, पर वो कहती है कि हमने बाद में जब पढ़ा तो ये वो बिल ही नहीं है जो हमने पास किया था। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि उस बिल में कुछ ना कुछ लूप होल्स नए डले हैं। उन नए डलने में सबसे बड़ा जो है जो किसान को बर्बाद करने का है वो एमएसपी का है। एमएसपी का एक और बिल अगर ले आते हैं इसमें राहुल गांधी के इस दौरे से किसान क्या संतुष्ट हो जाएंगे? अगर वो आएंगे किसानों से बात करेंगे, उससे संतुष्टि हो जाएगी किसानों की? उनको एटलीस्ट उनको ये लगेगा कि हाँ अगर कांग्रेस आती है, कांग्रेस अपना एक देखिए कांग्रेस कमजोर पड़ी हुई है पूरे देश में, मैं मानता हूं। तो अब जब कमजोर पड़े हैं अपने घर में बैठ के, तो कोई आदमी राजनीतिक आदमी का अपने घर में बैठ के तो मजबूत नहीं हो सकता ना, उसे जनता से जुड़ना पड़ेगा, जनता के पास जाना पड़ेगा, उनकी बात करनी, दुख सुख के साथ खड़े होना पड़ेगा। तो जब ये उनके साथ खड़े नजर आएंगे तो कल को ये लोग भी उनके साथ खड़े होंगे, और जब ये वादा करके जाएंगे, और ये तय है ये वादा करेंगे और पूरे देश में वादा करेंगे ये, और चुनाव में भी शायद अगली बार लगा ये कह दें, या तो वो ये कह देंगे कि भाई हम एमएसपी का एक और वो लेके आएंगे, या हम इसको सारे के सारे को खत्म कर देंगे। तो इनको राजनीतिक लाभ तो इन्हें ही मिलेगा। आप, मेरा मानना यह है कि राहुल जी को पहले दिन अगर चले जाने दिया होता हाथरस तो उनको इतना गेन नहीं होता जितना बाद में हुआ है। और ऐसे ही ये अगर ना लगाते हरियाणा में घुसने में, अरे आप आओ ना, कितने लेके आ सकते हो, 1000, 500, 2000, आप लोग भी तो भीड़ जुटाते हो। राम मंदिर का जो आपने शिलान्यास किया उसमें तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, फिर भी आप शिलान्यास कर आए हजारों लोग इकट्ठे करके। जितेंद्र जी, तो ऐसा होगा कि 100 से कम लोगों को वहां पर भेजा जाएगा, और क्या उसके लिए लिस्ट प्रशासन को दे दी है क्या? क्योंकि पहले से बकायदा अनुमति लेनी होती है। देखिए मेरी बात सुनिए, एक कहावत है कि आवाज ये आवाम नक्कारे खुदा, जनता जनार्दन की आवाज उस ऊपर वाले की, उस खुदा की आवाज होती है। आपने देखा कि भट्टा पारसोल के अंदर जब किसानों की आवाज राहुल गांधी जी ने उठाई थी तो लैंड इक्वेशन एक्ट पर इन्हें वापस आना पड़ा, इनको किसानों की बातें माननी पड़ी। अगर ये इतने किसान हितैषी हैं और ये राहुल गांधी से नहीं डर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी से नहीं डर रहे हैं, तो इनके अनिल विज साहब ने जो बयान दिया उस बयान से क्यों पलटे? क्योंकि अगर ये करे तो ठीक है, संविधान की पालना है। अगर विपक्ष अपनी भूमिका को निभाते हुए राहुल गांधी जी किसानों की, मजदूरों की, आड़तों की बातें उठाए तो इनको दिक्कत होती है। क्योंकि राहुल गांधी जी जिस तरीके से देश में काम कर रहे हैं, प्रियंका जी काम कर रही है, कांग्रेस काम कर रही है, तो ये डर चुके हैं। ट्रैक्टर यात्रा वहां पर राजस्थान के अंदर भी करेंगे क्या? राहुल गांधी वहां भी जाएंगे क्या? देखिए राहुल गांधी जी सिर्फ पंजाब या हरियाणा के किसानों की बात नहीं कर रहे, वो पूरे देश के किसानों की बात कर रहे हैं। पहले मैं पूछ रहा हूं कि वहां भी जाएंगे क्या? वहां पर भी जाकर के किसानों से जरा बातचीत तो करें। आपको मैं बता देता हूं शुभेंदु जी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जहां भी हमारी सरकारें, हमने पूरे देश के अंदर राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। ऋण माफ किए, कर्ज माफ किए, और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है, कमलनाथ सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने वहां किसानों के ऋण माफ किए, देश में किसानों के ऋण माफ किए राज्यों में। और किसान यात्रा जब राहुल गांधी जी संतुष्ट हैं, कांग्रेस शासित राज्यों में क्या किसान संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। हाँ, यानी कि परेशानी उनके लिए कोई नहीं है। देखिए इस अध्यादेश से परेशानी है। जो अध्यादेश इन्होंने छलावा किया है इनकी, देखिए मेरी बात सुनिए, इनके गठबंधन के मंत्री हरमीत सिंह कौर बादल जी ने इस्तीफा दिया, केंद्र की मंत्री थी। श्याम सिंह राणा जी जो इनके सीपीएस रहे हैं, उन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया। बलराज कुंडू जी, उन्होंने इनसे दूरी बना ली। और हर वो व्यक्ति जो किसान मजदूर से दोबारा नजर मिलाएगा वो इनसे दूरी बनाएगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश और देश की जनता से उन लोगों को दोबारा नजर मिलानी है। उनको पता है कि देश की जनता के साथ क्या कर रहे हैं, दलितों के साथ क्या कर रहे हैं, किसान मजदूर आड़ती के साथ ये प्रदेश में और देश में सरकार क्या कर रही है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी आज देश में, चलिए जरा हम अपने दर्शकों के लिए भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, हम जरा इन चीजों पर वापस लौटेंगे, लेकिन जरा ग्राउंड रियलिटी भी दिखाते हैं, क्योंकि पिहोवा से जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही है, वहां पर अलग अलग राजनेता पहुंच रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में वहां पर ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। जरा वो आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। मैं पंजाब हरियाणा सीमा पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कल कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यहाँ से पिहोवा की यात्रा आरंभ करेंगे, जिसको लेकर पुलिस ने बैरिकेड भी रख दिए गए हैं और कल यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहने वाला है। फिलहाल देखना ये होगा कि राहुल गांधी को हरियाणा में प्रवेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पिहोवा से कैमरामैन रंजीत के साथ गगन सागर, हरियाणा ने। चलिए, तो एंट्री किस तरीके से होगी उसको लेकर के फिलहाल सवाल बना हुआ है। लेकिन बाटी साहब, ये अब बार बार कहा जा रहा है कि आप ये जब कह देते हैं
कि आप शर्तें हैं, नियम हैं, उनके आधार पर ही आप एंट्री करेंगे। और यही इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो माइलेज है वो कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, ये फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप तो आने नहीं दे रहे हैं। तो महेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं मिल रहा। कांग्रेस पार्टी अपने उस हारे हुए ग्राउंड को, जो उनकी जो धरती खो चुकी है, उसको ढूंढ रहे हैं जरा, और टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं। अगर मैं बात करूं, अगर राहुल गांधी आ रहे हैं तो उन्होंने सोफा तो लगा ही लिया है अपने ट्रैक्टर पर, तो उस सोफे पर जरा वाड्रा जी को भी बिठा के ले आए, जिन्होंने किसानों की जमीन हड़प ली। अरे हम तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, राहुल जी आइए और जरा अपने जो आपके बहने हैं वाड्रा जी, उनको भी लाइए। पार्टी हड़प रही है किसानों की जमीन, इसलिए ये 900 पेजों का काला अध्यादेश आप लेके आए। अडानी अंबानी के लिए आप काम कर रहे हैं, अडानी अंबानी के लिए आप काम कर रहे हैं। किसान आपकी नीति और नीयत को समझ चुका है। जिस तरीके से आप देश को बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरीके से आप तानाशाही कर रहे हैं, जिस तरीके से आपके तुगल की फरमान होते हैं, और जिस तरीके से आप अत्याचार कर रहे हैं, लोकतंत्र प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं, आपने किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को नहीं छोड़ा। आज जीडीपी कहाँ है? आज किसान को आपने आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया है। किसान को उनकी जमीन छीनने का आप अध्यादेश लाए, उनकी मौत का प्रमाण पत्र लेके आए। किसान समझ चुका है आपकी इस नीति को, आपके अध्यादेशों को किसान समझ चुका है। आपको भविष्य में किसान मजदूर माफ नहीं करेगा। ठीक है, ये लोग केवल झूठ का ढिंडोरा पीट रहे हैं। बड़ौदा के इलेक्शन में कांग्रेस हाशिए पर जाने वाली है। इन लोगों ने एक प्रपंच रचा है, ये समय तय करेगा। किसान के नाते जरा राहुल गांधी को घुमा करेगी, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि राहुल गांधी जिस ट्रैक्टर से आ रहे हैं, जिस पर सोफा लगाया है, आज तक हमने सोफे वाला ट्रैक्टर पूरे देश में नहीं देखा। ये कहां से वो सोफा लगा के ट्रैक्टर, ये ढोंग और झूठा प्रपंच कर रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए तो रथ सजाया था, किसान सजाया था, पूरे देश में घूमे थे रथ को लेकर, उस पर भी तो बड़े बड़े सोफे लगे हुए थे। आएगा ये विदेशी गाड़ियां भी आपके पास में हैं, ये मंडी की। ठीक है, जरा बोलिए साहब, जल्दी से रिएक्शन, फिर उसके बाद में बाकी मेहमानों के पूरा देश आपको समझता है जिस तरीके से आप देश चला रहे हैं। दोगला जो चरित्र है, ठीक है अजय गुलिया जी, अरे आपके चरित्र को, आपकी धर्म नीति को, आपकी प्रजातंत्र की नीति को ठीक है देश देख चुका है। ठीक है, एक एक करके रिएक्शन ले लेते हैं। अजय गुलिया जी। ठीक है शुभेंदु भाई, एक बार रजमन जी आता हूँ मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं बार बार तुगलकी इस प्रकार के फरमान की बात कर रहे हैं। भाई ये फरमान तो आपके हो सकते हैं, आप ही होंगे उनके वंशज, ये मेरे कहने की बात भी नहीं। दूसरी बात, आप एक चीज बार बार ये क्यों नहीं समझते कि ये निर्णय ये तय करने वाला ये कांग्रेस पार्टी कौन होती है कि ये ठीक है या गलत है? ये तय करने का अधिकार तो किसानों को होना चाहिए। आप किसान नहीं है, आप इस बात को मान लें। अगर आप होते तो आपके जो हरियाणा प्रदेश के 10 साल किसान आंदोलित नहीं होता, किसान अपनी आवाज बुलंद नहीं करता। प्रदेश और देश के अंदर किसानों पे लाठीचार्ज आपने किया, किसानों पे मुकदमे आपने लगाए, क्या आप वापस लेंगे वो मुकदमे? क्या आपने रायशुमारी की? कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी ने वादा किया था किसानों के साथ गलत नहीं होने दूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा देंगे वो? नजर मिलाएंगे भविष्य में किसान और मजदूरों से, प्रदेश के आवाम से? ठीक है सर, नहीं मिला पाएंगे आप नजर। ठीक है, सुन लीजिए सर। ये जिस प्रकार से बात कर रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि तुगलकी फरमान और उनके वंशजों जैसी बात ये लोग कर रही हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि अगर मंडी व्यवस्था और एमएसपी समाप्त हो जाएगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज भी उस बात के साथ खड़े हैं। अगर मंडी व्यवस्था और एमएसपी समाप्त होती है तो हमें सरकार में रिटर्न में एक अध्यादेश और ले आते हैं। चलिए ठीक है, एमएसपी C2+50 के लिए जो आपके घोषणा पत्र में था उसको ले आते हैं आप। ठीक है योगेश जी, मैं उसके बाद रजमन जी आता हूँ आपके पास। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों लेके आए वीरेंद्र जी? जरा कम समय। ठीक है, नहीं शुभेंदु भाई, मुझे इस बात का जवाब देने दें। हाँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकता हूं कि पंजाब के अंदर पेप्सिको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है। आज तो पंजाब में इनकी सरकार है, रोक लेना। पिछले 20 वर्षों से पेप्सिको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है, एक नहीं 7-8 जिलों में कॉन्ट्रैक्ट। कोई निजी किसान अगर आपने मर्जी से और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो शर्तें नहीं है जो शर्तें आपने अडानी अंबानी को, बड़ी कंपनियों को, जो किसान की जमीन हड़पने की नीति बना के दी है। एक चीज तो ये भी है जो आपने अध्यादेश पेश किया है, आप करें तो ठीक, दूसरा करें तो गलत। मतलब आपके जिस प्रदेश में कांग्रेस शासित राज्य है
वहां पर अगर यही चीजें हो रही हैं तो वो तो ठीक है। सुवेंदु जी कहीं नहीं, और ये अगर नहीं, अगर मैं डॉक्यूमेंट पे एविडेंस को दूं, मैं जिलों के नाम बताऊं, मैं कंपनी का नाम बता रहा हूं आपको। आप इनकार कर दीजिए, प्रमाण दिखाओ, उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं आप। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर नहीं हो रही है पंजाब के अंदर तो आप मना कर दीजिए। अगर ये तैयारी के साथ बैठे तो दिखाएं। सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर नहीं हो रही है तो आप मना कर दीजिए। ठीक है, मैं जरा रजवंत जी जल्दी से, फिर मैं योगेश जी आपके पास आता हूँ। रजवंत जी देखिए सुवेंदु जी, एक चीज है कि आज बीजेपी और जेजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये मामले को कांग्रेस में उलझा रहे हैं, राहुल गांधी पर उलझा रहे हैं। अगर एक बार भी अगर ये कह देते कि जो 3 अध्यादेश आए हैं ये बिल बना दिए, कानून बना दिए, हमने लोगों को, किसानों को समझाने की कोशिश की है, कहीं पे भी इन्होंने ये बात नहीं की। दूसरी बात एक चीज है कि एक बार ये बताएं कि इनके कितने विधायक कितने मंत्री मंडियों में जाकर किसानों की फसल को बिकवाने की काम कर रहे हैं, किसानों के एक समस्या जो पैदा हो रही है वो समस्याओं का समाधान कैसे कर रहे हैं, ये चीज नहीं बता रहे। मंडियों की हालात ये है कि वहां पे हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी फसल लेके वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी फसल को खरीदने वाली एजेंसी नहीं मिल रही। और आज भी उनकी वही मजबूरी है जो मजबूरी पहले थी, तो पौने दामों में बेचते थे, वो परिस्थिति आज भी वही पे बनी हुई है। दूसरी बात ये है, एक चीज के लिए अगर ये कहीं कहते कि भाई एमएसपी हम दे रहे हैं, अगर एमएसपी दे रहे थे तो फिर ये चीज लागू करने की, ये जो नए कानून बनाए इससे जरूरत ही नहीं थी। अगर जनता का काम अगर एमएसपी पे अगर ये लिख के नहीं दिया तो एमएसपी पे अगर फसल बिक जाती तो फिर ये कानून बनाने की क्या जरूरत थी। ये तो सिर्फ एक चीज है कि राहुल गांधी के बहाने किसी तरह देश और प्रदेश का माहौल किस प्रकार खराब हो। जैसे यूपी में राहुल जी गए, वहां पे उनको रोका गया, वो मीडिया को सारा वहां पे सेट कर दिया, जनता की जो समस्याएं थी, किसानों की जो समस्याएं थी वहां दबा दी। अब राहुल जी हरियाणा में आएंगे, हरियाणा में भी वो समस्या बनाएगी। अगर कोई व्यक्ति अपनी, सच बात ये है कि भाटी जी किसान हैं, ठीक है, चंदोलिया जी किसान हैं और गुलिया जी किसान हैं, मैं किसान नहीं हूं, लेकिन एक मोटी मोटी बात समझता हूं मैं कि जो स्वामीनाथन कहता था उस स्वामीनाथन के हिसाब से 1.5 गुना अगर आपको मिल जाएगी एमएसपी तो सारा का सारा गेम खत्म हो जाएगा। आखिरी कमेंट मुझसे ले रहे हैं, इनसे किसी से भी ले लीजिए कमेंट कि क्या आप स्वामीनाथन के पक्ष में हैं, हाँ या नहीं, और अगर हैं तो उसको लागू क्यों नहीं किया और उसको क्यों नहीं इसमें बिल के अंदर आपने डाला। ठीक है, ये बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन यहां पर एक चीज तो साफ है कि राहुल की एंट्री को लेकर फिलहाल बहुत सारी चीजें चल रही हैं और राजनीति इसमें बखूबी तरीके से हो रही है। लेकिन जरा सबसे पहले हमने फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।